एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम रिकर्शन के थ्रू बैक ट्रैकिंग देखेंगे। हम बेसिकली परमेंटेशन का एग्जांपल लेंगे और परमेंटेशन में हम 3 अल्फ़ाबेट्स लेंगे ए बी सी एंड उनकी मूवमेंट देखेंगे हम किसी तरह से कि किस किस तरह से मूवमेंट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे मैं इस कैमरा को थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ और मैं पेंट खोल लेता हूँ और पेंट खोलने के बाद अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट में ए बी सी के जो मेरा ए बी सी है, जैसे कि मैं एबीसी लूँ और एबीसी का मुझे परमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखना है कि मेरे पास कौन से आउटकम बनते हैं। तो हमारे पास 3 एबीसी है। सबसे पहले मैं ए की पोजीशन सेट करूँगा। ए की पोजीशन सेट करने के बाद यहाँ पे डालूँगा बी और सी, ये फर्स्ट आउटकम हो गया। या सेकेंड आउटकम हो गया ए सी बी। यहाँ पे मैं सी डालूँगा और यहाँ पे मैं बेसिकली बी कर दूँगा। ये ए के साथ कॉम्बिनेशन हो गए। अब हम चलते हैं बी के साथ कॉम्बिनेशन के साथ बी ए सी, या तो बी ए सी होगा और यहाँ पे बी सी और ए हो जाएगा। ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया, दैट इज बी सी ए। अब सी को बेसिकली मैं परमानेंट करूँगा, सी ए बी करूँगा और नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, सी बी ए। ये मेरे पास टोटल 6 कॉम्बिनेशन आ गए। अब कहीं ना कहीं से ये फील कर रहे हो कि अगर मेरे पास 3 है बाय डिफॉल्ट मेरे पास 3 फैक्टोरियल होगा, दैट इज 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। और इसके बाद यहाँ पे अगर मेरे पास 4 फैक्टोरियल होता, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैं क्या करता, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मेरे पास आउटकम होता। और इसके बाद अगर 5 फैक्टोरियल होता, 5 फैक्टोरियल के साथ मेरे पास आउटकम होता 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। इस तरह से मेरे पास 6 4 जा 24, यहाँ पे 6 आउटकम होते। यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू करके यहाँ पे करता तो 24 आउटकम होते, 24 आउटकम आते और 24 आउटकम के बाद और यहाँ पे मेरे पास 120 आउटकम आते। कोई ना, ये हम लास्ट में कोड में करके देखेंगे, पर अभी समझने के लिए हम सिर्फ इसे ही समझेंगे कि किस किस तरह से हमारे आउटकम निकलते हैं। कुछ इस टाइप से आपका ट्री स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ट्री स्ट्रक्चर, क्योंकि हम इन कमिंग वीडियोस हम ट्री देखने वाले हैं तो ट्री स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले ब्लैंक है। यहाँ पे ए माइनस माइनस हो गया और ए माइनस माइनस के बाद यहाँ पे मेरे पास 2 आउटकम बन रहे हैं, दैट इज ए बी माइनस ए सी माइनस माइनस, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। ए बी माइनस के बाद मेरे पास क्या बचा, सी, और यहाँ पे क्या बचा, बी। अब एक और इसके अंदर परमेंटेशन के अंदर एक और कंडीशन है कि जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, तो बी ए सी कर दिया, बी सी ए हो गया और सी ए बी हो गया और सी बी ए हो गया। एक तरह से ये जो आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं इन्वर्टेड ट्री है, जहाँ पे ये वाला मेरा एलिमेंट जो, अगर मैं यहाँ पे पेंसिल की बात करूँ तो यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है वो मेरे पास पेंसिल से ही करते हैं। ये मेरे पास बेसिकली रूट है और रूट की ये सारी की सारी ब्रांचेस हैं। लॉन्ग रन में जैसे हमने ट्री समझना है, तो अब बेसिकली मुझे सिंपल इस वाले आउटपुट पे चाहिए कि यार जो मेरे पास सबसे लेंथी आउटपुट होगा, सी का वेट सबसे ज़्यादा होगा और बी का कम और फिर ए का। जितने भी आउटकम्स हैं वो सारे के सारे बेसिकली मुझे करने, तो वो एक एक करके सारे आउटकम करेगा, पहले ये चेक करेगा फिर ये। बट अगर यहाँ पे हम पहुँच गए ए बी सी में, क्या आगे जाने का कहीं रास्ता है? नहीं। उसे बेसिकली पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ से बेसिकली वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से बेसिकली वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से बेसिकली वो यहाँ पे जाएगा, फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे जाके फिर सी बी मिलेगा, तो उसे सारे के सारे आउटकम, अब मैंने ये वाले स्टेप मिस कर दिए, ये सारे के सारे स्टेप्स उसे कवर अप करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली बैक ट्रैकिंग है और हम बेसिकली जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसके अंदर हम बेसिकली एन क्वींस प्रॉब्लम्स देखेंगे कि 2 क्वींस अपने आप को एक नहीं काट सकती, तो तब हम इसे डिटेल में करेंगे। अब तो हम परमेंटेशन दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। और हम बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे, ये तो मैंने खुद के लिए किया था, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले लेता हूँ। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड ले लेते हैं और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ
और स्ट्रिंग में बेसिकली जैसे हमने बात की थी, सो str इज इक्वल टू abc कर लेते हैं। सो abc मैंने बेसिकली इसके अंदर पास कर दिया, और abc पास करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं नेक्स्ट लाइन पे चले जाता हूँ। अब बेसिकली मुझे एक लॉजिक लिखना है जिसके थ्रू मैं एक एक करके परम्यूटेशन का मेथड यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और वॉइड के बाद परम्यूटेशन, प्रिंट परम्यूटेशन एक्स नाम से एक मेथड बनाता हूँ, क्योंकि परम्यूटेशन मैंने इसके अंदर पब्लिक मेथड और बनाया हुआ है, और इसके अंदर फर्दर मैं 3 पैरामीटर्स पास करता हूँ। सबसे पहला क्या पास करता हूँ, इंट इंडेक्स। सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड हो जाएगा मेरे पास स्ट्रिंग str जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी, और थर्ड मेरे पास एक और स्ट्रिंग होगी दैट इज़ जो मेरी न्यू परम्यूटेशन वाली स्ट्रिंग होगी। सो प्रेम नाम से मैंने ये थर्ड स्ट्रिंग पास कर दी, और ये तीनों पास करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा यहाँ पे, अब नेक्स्ट स्टेप मैं सबसे पहले पिक करूँगा कि मुझे अब मेरे पास ABC मेरे पास आ गया है, अब मुझे एक एक करके करंट इंडेक्स उठाना है। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे करंट इंडेक्स, सो कैर लेता हूँ यहाँ पे, कैर करंट कैरेक्टर CHAR इज इक्वल टू करंट करेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ STR, यहाँ पे बेसिकली कैर करंट करेक्टर को लेता हूँ मैं बेसिकली STR डॉट करेक्टर एट, और यहाँ पे बेसिकली मैं इंडेक्स को पास कर देता हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स का होगा, फिर सेकंड का होगा, फिर थर्ड का होगा। अब जैसे हमने एक एक करके कॉम्पिटिशन बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए के सारे आउटकम करूँगा, फिर बी के, फिर सी के। सो मुझे एक एक करके सारे स्टेप करवाने। तो अब यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लूँगा, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, सो मेरे पास str की जो लेंथ है सो उतना, और यहाँ पे लिखा i प्लस प्लस। सो इतना करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं नेक्स्ट लाइन पे चले जाता हूँ, और यहाँ पे बेसिकली मैं करंट करेक्टर इंडेक्स के हिसाब से नहीं उठाऊँगा। मैं बेसिकली यहाँ पे जो करेक्टर है वो बेसिकली इस i के हिसाब से एक एक करके उठाऊँगा। सो ये मैंने एक पॉइंट गलत डाल दिया था। सो यहाँ पे इंट i करके मैं यहाँ पे इस तरह से कर लूँगा। अब मेरे पास जब करेक्टर i आ चुका है, सो अब बेसिकली मैं सबस्ट्रिंग का यूज़ करके बेसिकली अपनी न्यू स्ट्रिंग बनाऊँगा। सो कैसे बनाऊँगा, न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू, न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, इक्वल टू किया। सो यहाँ पे करता हूँ मैं str डॉट सबस्ट्रिंग, और बिगिन इंडेक्स 0 रखूँगा और लास्ट इंडेक्स i रखूँगा। सो i रखूँगा तो वो i वाला इंडेक्स बेसिकली नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 0 है, सो मेरे पास a इंडेक्स नहीं आएगा, a के अलावा मेरे पास सारे इंडेक्स आएंगे। और ये करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, str डॉट सबस्ट्रिंग दैट इज सबस्ट्रिंग, और सबस्ट्रिंग में सिर्फ रखूँगा मैं यहाँ पे i प्लस 1। तो बेसिकली जो सा भी मेरे पास i प्लस 1 इंडेक्स है वो आप बेसिकली यहाँ पे ऐड कर दो, i प्लस 1 कर दो, और बेसिकली यहाँ पे सेमीकोलन कर दो। इतना करने के बाद मेरा यहाँ पे ये वाला काम ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिकर्शन को यूज़ करके इसी मेथड को दोबारा से कॉल करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, प्रिंट परम्यूटेशन में जो इंडेक्स था, अब मुझे सबसे पहले मेरे पास ए का सारा काम हो गया, फिर मुझे नेक्स्ट बी के साथ सारा काम करना है। सो यहाँ पे अब बेसिकली मेरे पास क्या काम होगा कि जो मेरी परम्यूटेशन है इनिशियली, सो प्रेम प्लस मैं क्या करूँगा, करंट करेक्टर परम्यूटेशन बेसिकली पास कर दूंगा, और ये परम्यूटेशन आई थिंक थर्ड नंबर पे है, और सेकंड नंबर पे मेरे पास स्ट्रिंग है। सो str बेसिकली पास कर दिया सेकंड नंबर पे, एंड थर्ड नंबर पे मैंने प्रेम प्लस करंट करेक्टर को बेसिकली पास कर दिया। सो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, सो सेव करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे पास मेथड हो गया। बट एज सजेस्टेड रिकर्शन कभी भी एंड केस के बिना नहीं चलती, तो हमें बेसिकली स्ट्रिंग जब तक उसकी लेंथ 0 नहीं होती तब तक हमें करते रहना होगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा str डॉट लेंथ, इफ़ str डॉट लेंथ डबल इक्वल टू 0, कि अगर उसकी लेंथ इक्वल टू 0 हो जाती है, सो 0 होने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, लेंथ के अंदर मैंने पेरेंथीसिस नहीं लगाए, वो पेरेंथीसिस में लगा देता हूँ। सो यहाँ पे आप क्या करोगे,
एस आउट कर दोगे और एस आउट करने के बाद यहाँ पे प्रेम पास कर दोगे और प्रेम पास करने के बाद यहाँ से आप रिटर्न कर लोगे। सो ये रिटर्न कर दिया और रिटर्न करने के बाद ये छोटा सा जो मेथड था, क्योंकि इसके अंदर ना बैक ट्रैकिंग की स्टार्टिंग है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द बैक ट्रैकिंग, तो यहाँ पे हम परमिटेशंस के साथ प्ले अराउंड कर रहे हैं। बट जब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो उसके अंदर हम एन क्वींस प्रॉब्लम करेंगे। सो ग्रेजुअली जो प्रोग्राम का साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। सो अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे प्रिंट परमिटेशन एक्स, तो इंडेक्स 0 रखते हैं, एस टी आर रखते हैं और ये वाला जो प्रेम वाला था उसे बेसिकली ब्लैंक रख देते हैं। सो रन करते हैं। सो रन करने के बाद आई थिंक कुछ एरर आया। तो बेसिकली मैं दो इसके अंदर मिस्टेक कर रहा था। एक तो ये वाला जो इफ़ लेंथ डॉट 0 इक्वल टू 0 है, इसे मुझे ऊपर करना था, और सेकंड मेरे पास यहाँ पे ना न्यू स्ट्रिंग पास होगा इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि जो न्यू स्ट्रिंग है वो बेसिकली मेरे पास आइटरेटेड वाली पार्ट प्रोवाइड कर रहा था। सो जिसकी वजह से वो रिकर्शन स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन आ रहा था। सो जैसे ही मैंने रन किया तो मेरे पास वही ऑपरेशंस आगे जो हमने देखा था, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA। सो ये सारे के सारे मेरे पास आउटपुट आ गए। अब इसके बाद हम थोड़ी सी लेंथ बढ़ाते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसे 4 की देखते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 24 कैरेक्टर्स आ गए। और अगर मैं यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स करता हूँ तो जैसे हमने बात किया था, सो यहाँ पे मेरे पास 120 बेसिकली परमेंटेशंस आ गई कि जिसके थ्रू मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं 2 कैरेक्टर्स देता हूँ AB और BA, सिर्फ 2 ही आएगा, AB हो गया, BA आ गया। सो इस तरह से हम परमेंटेशन समझ सकते हैं इन बेसिकली बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम। और अगर मुझे सिर्फ लास्ट आउटकम होता तो मुझे सारे के सारे आउटकम अचीव करने होते एंड देन फिर मैं लास्ट पे जाता। तो दैट कंप्लीट्स अवर आज की वीडियो। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू।